गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और रेशो एनालिसिस के पार्ट 7 मेरे आ चुके हैं और इससे प्रीवियस पार्ट्स मैंने सारे यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आज पार्ट नंबर 8 रेशो एनालिसिस का मैं कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, इसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। जो प्रोप्राइटरी रेशो जो होता है वो हमारा जो बताता है, प्रोप्राइटरी रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड्स और टोटल एसेट्स। और प्रोप्राइटरी रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। सब प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, देखो प्रोप्राइटरी को ऑनर फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं और इक्विटी भी बोलते हैं। ये जो हमारा रेशो होता है ये वो रिलेशन सेट करता है इक्विटी और हमारी टोटल एसेट्स के बीच में क्या रेशो है, मतलब हमारी इक्विटी कितनी है, इसका मतलब शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं और अगेंस्ट में टोटल एसेट्स कितनी है, इस रेशो को ये स्टेब्लिश करता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान है। सबसे पहले प्रोप्राइटर फंड दिया हुआ है, तो प्रोप्राइटर फंड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टोटल एसेट से कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या बताया मैंने, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी बोलते हैं और शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आते हैं श्रेय, गुड गुड, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड शेयर को हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है ना, बोला, बताओ क्या बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स को। हाँ, क्या क्या आते हैं, क्योंकि लाइव सेशन चल रहा है तो रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो तीन चीजें आती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स। और टोटल एसेट्स में क्या आता है बेटा, टोटल एसेट्स क्या होता है अभिनव, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होता है हमारा फिक्स एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। और अच्छा, डे 1 से ही मैंने आपको बैलेंस शीट के शॉर्टकट्स बताए थे, यहाँ पे भी बैलेंस शीट्स बना लो। देखो बैलेंस शीट्स को अगर बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये वाला क्या होता है पार्ट, टोटल एसेट्स। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, टोटल लायबिलिटी। ये वाला पार्ट लायबिलिटी का होता है, ये एसेट्स का होता है, ये रुपीस। यहाँ पे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। यहाँ पे आता है शेयर होल्डर फंड्स और टोटल डेट, बस और कुछ नहीं आता। शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अगर हम ये भी कह सकते हैं टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। कई बार टोटल लायबिलिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। ठीक है। अच्छा, ये भी चीज है कि अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आती है, टोटल डेट में क्या क्या चीज आती है। टोटल डेट दो चीजों को बनता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी अपने आप में करंट लायबिलिटी है। क्लियर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। देखो शेयर होल्डर शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, कौन सा पार्ट दे रखा है हमें, शेयर होल्डर फंड्स कितना दे रखा है, एक तो शेयर्स दे रखा है और एक क्या दे रखा है, रिजर्व। बताओ शेयर्स कितने दे रखे हैं, 3 लाख, और ये कितना दे रखा है, 180। अगर इनको जोड़ दें 480 हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड्स क्या होंगे हमारे, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड, एक ही बात है, इसको किसी भी नाम से पुकारा जाए, तीनों का नाम सेम है। इज इक्वल टू क्या कहोगे फॉर्मूले में, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कितना है हमारा, 3 लाख, ये कितना है 180, तो ये कितना हो गया 4,80,000। क्या ये तक समझ में आ गया सबको। तो ये तो मैं आ गया ऊपर वाला। अब हमें निकालना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए इधर आ जाओ। टोटल एसेट्स क्या है हमारी, इन दोनों को जोड़ दो। समझ में आया। फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स कितने की है, 13,20,000। दूसरा करंट एसेट्स कितने की है, 6 लाख। 13 और 6 कितने होते हैं, 19 लाख।
20,000। क्या समझ में आ गया? तो अगर हम टोटल एसेट्स का फॉर्मूला निकालें तो क्या निकलता है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। आपको ये फॉर्मूले पूरे लिखने होंगे एग्जाम में। नॉन करंट एसेट्स कितनी है? 13,20,000 प्लस करंट एसेट्स कितनी है? 6 लाख। तो कितना हो गया? 19,20,000। अब ये जो फंड का फॉर्मूला है, इसी को क्वेश्चन को लिख लो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो क्या है हमारा? ये टोटल एसेट्स कितनी है हमारी? 19, सॉरी, शेयर होल्डर फंड्स कितना है? 4,80,000। 4,80,000 प्लस 19,20,000। अब देखो कितना आ रहा है रेशो? 0.25:1। 0.25:1। यही आंसर है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? सबको आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? श्रेय क्लियर है आपको? चलिए, अब यही क्वेश्चन है सामने, एक क्वेश्चन नंबर 62 भी है। अब देखो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड। क्लियर हो गया यहां तक? अब मेरे को निकालना है फिक्स एसेट्स, और करंट एसेट्स को जोड़ूंगा तभी बनेगी, क्योंकि मेरे को ये पार्ट तो क्लियर हो गया फार्मूले का, ऊपर वाला पार्ट। अब मुझे फार्मूले में नीचे वाला पार्ट चाहिए, इसके लिए टोटल एसेट्स पे जाना पड़ेगा। अब बताओ एसेट्स क्या है? क्या क्रेडिटर एसेट्स होती हैं? नहीं। क्या डिवेंचर्स होते हैं? नहीं। ना तो ये है ना ये है, लेकिन ये है और ये है। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल एसेट्स आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अब जोड़ो बैलेंस शीट में। तो अब इसका क्या मैं इस पोर्शन को रब कर दूं या यहां कर देते हैं? कोई बात नहीं, सॉल्यूशन बना देते हैं आंसर 62 को। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले निकालो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू होगा हमारा इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर्स कितनी है? 4,50,000। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 3,20,000। और रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? 65,000। टोटल करो कितना आ रहा है? अब निकालो टोटल एसेट्स। 8,35,000। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब टोटल एसेट्स में क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ये कितनी है? 7 लाख। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 2,45,000। ये कितना है? 3 लाख। क्या रहा है? 45। अब हमारा जो निकालना क्या है हमें? प्रोप्राइटरी रेशो। इसमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशो, ये लिखा नहीं मैंने। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू होगा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड हमारा कितना निकल के आया? 8,35,000। और ये कितना है? 12,45,000। करो कितना आ रहा है? 0.67:1। क्या यही आंसर है? ठीक है, तो इस तरह से देखा, ये दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए। और प्रोप्राइटरी रेशो में है क्वेश्चन 64 तक टीएस ग्रेवाल के। ये जो क्वेश्चन है
ये टीएस ग्रेवाल के हैं। किसके हैं? टीएस ग्रेवाल। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल के ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है 64 तक, 2 मैंने करा दिए, 3 आपके लिए होमवर्क हो गए। ठीक है, इसके बाद कराते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, ऑनलाइन व्यू स्क्रीनशॉट। अगला जो रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ध्यान दें, बड़ा आसान है। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है। ये रिलेशनशिप बताता है इन दोनों के बीच में। पढ़ते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट का जो रिलेशन है, इनके बीच में क्या रेशियो होना चाहिए वो इसको बताता है। और इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होते हैं? डिवेंचर्स या बैंक से हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। तो इसके अब मैं 2 क्वेश्चंस कराता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर 70। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में भी पूछा गया था और फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, 6% डिवेंचर 20 लाख और टैक्स रेट 30% दिया हुआ है। कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेट टैक्स दिया हुआ है। और आपको जो फार्मूला निकालना है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो यहाँ पे फार्मूले में बन रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होगा? जगह छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू, देखो डेब्ट कितने हमारे 6%, 20 लाख की, तो 20 लाख पे 6% निकाला आपने, वो आया आपका 1,20,000। यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी कि हमें फॉर्मूले का एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स, और हमें चाहिए बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी निकल गया। एक तो इंटरेस्ट को जोड़ेंगे और हमें एक टैक्स की फिगर निकालनी है। तो देखो अब क्या करते हैं, अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो 30 रुपए का टैक्स देते हैं। भाई 30% टैक्स दे रहे हैं। लेट इनकम हमारी कितनी है? 100 रुपए, उस पर टैक्स कितना दे रहे हैं हम? 30%। तो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया हमारा? आफ्टर टैक्स कितना आया? 70। और ये जो इनकम है ये हमारी आफ्टर इंटरेस्ट है, क्योंकि हम इनकम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है वो आता है, देखो इसको वैसे शॉर्ट्स में समझाता हूं। सबसे पहले होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं हमेशा इंटरेस्ट, तो ये आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हमें अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल के दे रखा है 100 रुपए। ये जो है ये हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है। समझ में आ गया बात? सबसे पहले जितना भी कंपनी ने कमाया उस पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को दिया, जो आपका 1,20,000 था। उसके बाद जो बचा हमारे पास बचा अर्निंग बिफोर टैक्स, जो भी अमाउंट है इस पे मैंने टैक्स पे किया 30 रुपए, तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितना आया? 70 रुपए। समझ में आया? वो यही है, अगर जितना भी आप कमा रहे हो उसका 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 30% टैक्स देंगे तो कितना बचता है हमारे पास? ठीक है, तो हमें क्या करना है, 100 रुपए की फिगर निकालना है। हम प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे खड़े हैं। अब आप देखो आपने कितना कमाया था टैक्स देने के बाद, यानी कि आपने जो भी कमाया उस पे गवर्नमेंट को टैक्स दिया और वो इनकम आपकी कितनी रह गई? 7 लाख। अगर ये इनकम पे, क्योंकि ये जो इनकम है हमारी कितनी है? 70% इनकम है,
30% टैक्स है, 70% हमारी इनकम है। 70% इनकम है 7 लाख, तो 100% इनकम कितनी होगी? ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो 100% कैसे होगी? अब आप देखो, 7 लाख को आप क्या करोगे? 100/70 कितना करोगे? 100/70, ये आ जाएगा आपका 10 लाख। कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो 10 लाख पे अगर 30% टैक्स निकालोगे तो 7 लाख ही आएगा। दोबारा समझा दूं, अगर ये 35% होता तो कितना करते बताओ? 100/65। अगर 40% टैक्स होगा तो क्या करोगे? 100/60। अगर 50% टैक्स होगा 100/50। 45% टैक्स होगा तो 100/55। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको? 100 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये तो पता चल गया, लेकिन ये जो इनकम आई है ये क्या आई है? मैंने आपको बताया ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब बिफोर टैक्स पे आ गए। बिफोर टैक्स कितना आ गया? 100। 70 + 30 कितना आ गया? 100। अभी यहाँ पे टैक्स भी तो जोड़ोगे, 1,20,000। यहाँ देखो ये 7 लाख है, ये कितना है? 3 लाख। ये कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख प्लस 1,20,000 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11,20,000। समझ में आ रहा है? हम ऐसे चल रहे हैं, हमें जो इनकम दी है ये 7 लाख, ये वाली दी है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस पर टैक्स ऐड किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर हो गया? वही हमें फॉर्मूले में चाहिए। तो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे? अब समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे अगर निकालना चाहूं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालूंगा? यहाँ पे निकालूं अर्निंग जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर सकते हैं। अर्निंग है, इसको पीबीआईटी भी कर सकते हो, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना? ई की जगह पी कर दो और एक ही बात है। अर्निंग और प्रॉफिट एक ही चीज है। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 10 लाख। प्लस क्या करोगे? इंटरेस्ट कितना? 1,20। तो कितना आ जाएगा? 11,20,000। ये क्या जाएगा हमारा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है? अब ये फार्मूले रख लो। कितना है हमारा? 11,20,000 अपॉन कितना है? 1,20,000। कितना आएगा भाई? डिवाइड करो। 9.33 टाइम्स। 9.33 टाइम्स। ये आंसर है आपका। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप उस क्वेश्चन को भी देखो, क्वेश्चन नंबर 70। बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहां पे दिया है? यहाँ पे हो आप। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप यहाँ पे हो। सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया था बताओ? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। आस्था भाटिया बताओ, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट बताओ। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? एक तो डिवेंचर्स हैं, चश्मा सर लगाया नहीं आपने आज, और दूसरा क्या है? मोर्गेज लोन। एक पे 15% है, एक पे 12। 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। और 1 लाख का 12% कितना हुआ? 12,000। अब टोटल कितना हुआ? 27,000। थैंक यू जवाब देने के लिए। वेलकम कह रही है, थैंक यू। ऑनलाइन व्यूअर भी सोच रहे होंगे इतने टैलेंटेड बच्चे इस बैच में। 15% डिवेंचर पे 1 लाख पे हमने कितना निकाला? 15%। 12% मोर्गेज पे इंटरेस्ट। 1 लाख पे 12%, वो आया 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना आएगा? 27,000। यहां तक समझ में आ गया?
तो आप तो बेटा इस वाली पोजीशन पे तो आ गए हो। अभी आपको इस पोजीशन पे पता है, अब आपको राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ कैसे करोगे भाई बताओ? जैसे यहाँ पे किया था 30% को क्या किया था आपने, 100/70 किया। यहाँ पे कितना है ये 40%, तो क्या करोगे बताओ? 100/60। तो आप निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 का 100/60 कितना आ रहा है बताओ? 2 लाख आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब क्या ऐड करोगे? इंटरेस्ट। तो प्लस क्या करोगे इस पे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। कितना है हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट? 27,000। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 2,27,000। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रखो, आ गया आंसर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला तो पता ही है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया? 2,27,000। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना है हमारा? 27,000। अब बताओ कितना टाइम्स आ रहा? चेक कर लो एक बार बेटा। कर लिया? कितना आ रहा है? 8.41 टाइम्स। चेक करो, यही आ रहा ना? समझ में आ गया? दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे और यही 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा, इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन भी आपको करने हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उनकी वीडियो भी बना के दे दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे, और एक अच्छी वीडियो आपके लिए फिर दोबारा तैयार करूंगा। और यार सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ताकि जब मैं लाइव स्ट्रीम लूँ बोर्ड के लिए, आपके अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स हैं तो लाइव आऊंगा मैं बोर्ड की क्लासेस से पहले, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा इस चीज का। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलूनी सर के नाम से ही हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।